बच्चों, आज हम यशपाल जी के द्वारा लिखी हुई कहानी समय पढ़ेंगे। तो बच्चों, समय एक ऐसी कहानी है जिसका जिसकी कथा वस्तु ज्यादा विस्तृत नहीं है, संक्षिप्त है। इस कहानी के माध्यम से कहानीकार ने बताया है कि समय किसी व्यक्ति और उसके बच्चों की मानसिकता में किस प्रकार परिवर्तन लाकर व्यक्ति को जीवन की संध्या बेला में, यानी कि जिस समय उसकी वृद्धावस्था आ जाती है, संध्या बेला में नितांत अकेला छोड़ देता है, जबकि उस समय उसे बच्चों के सहारे की आवश्यकता होती है। तो इस कहानी के माध्यम से लेखक बताना चाहता है। तो चलिए, पापा जी का रिटायर होने का समय ज्यों-ज्यों पास आ रहा था, वे जैसे अपने आप को दिलासा देने की कोशिश करने में लग गए। यानी कि इसमें जिस समय पापा के रिटायर होने का समय, वे नौकरी पर थे और उनका रिटायर होने का समय जैसे जैसे पास आ रहा था कि वे स्वयं को दिलासा देने लगे कि चलो भाई, हफ्ते में एक दिन की छुट्टी का जिस बेसब्री से इंतजार रहता था, वैसी छुट्टी अगर दफ्तर से हमेशा के लिए मिल जाए तो फिर इसमें निरुत्साह होने जैसी बात क्या है। यानी कि जैसे जब हम काम करते हुए होते हैं तो हम सोचते हैं कि हमें एक दिन की छुट्टी मिल जाए और उसका हमें इतना बेसब्री से इंतजार रहता है कि हम ये करेंगे वो करेंगे। इस तरह से सभी सोचते, एक तो दूसरे के आदेश पालन से छुट्टी, यानी कि जिस समय व्यक्ति नौकरी में होता है तो दूसरे की आज्ञा का, उसके आदेश का पालन करना होता है। और अध्ययन अध्यापन का बढ़िया अवसर, यानी कि स्वयं पढ़ो और पढ़ाने का एक अच्छा अवसर मिल जाता है। अपने सगे संबंधियों और इष्ट मित्र से मिलने का, समाज में सभी से घुलने मिलने का अवसर मसलन अवकाश प्राप्त करके अपनी सभी इच्छाओं की पूर्ति करने का बढ़िया मौका मिल जाता है। जो काम हम उस समय नहीं कर पाते, कि हम किसी से मिल नहीं पाते, हमें सालों साल हो जाते हैं, तो उससे अच्छा मौका और क्या हो सकता है। फिर लोग रिटायरमेंट से घबराते क्यों हैं। से रहने वाले व्यक्ति थे, जिसका पालन वे अपने अवकाश प्राप्ति के बाद भी करते रहे। वे रोज शाम को मम्मी जी के साथ बाजार तक घूमने के लिए जाते थे। बचपन में जब मम्मी पापा तैयार होकर निकलते थे तो बच्चों को साथ लेकर जाने से बचने के लिए आया और नौकर से कहकर उन्हें इधर उधर हटा दिया जाता था। यानी कि जिस समय वे अपनी पत्नी के साथ बाजार घूमने के लिए जाते थे, बचपन में जब बच्चे उनके छोटे छोटे थे तो वे उन्हें ले जाने से कतराते थे और नौकर से या आया के पास उन्हें छोड़ दिया जाता। मगर एक दिन परिवार की छोटी बच्ची मम्मी जी से आकर लिपट गई कि हम बच्चे भी बाजार जाएंगे। तब से शाम को घूमने जाते समय किसी न किसी बच्चे को और कभी कभी सभी बच्चों को हजरतगंज तक घूमने जाने का मौका मिलने भी लगा। यानी कि जब पहले वो छोड़ जाते थे, लेकिन जब एक छोटी बच्ची ने जिद की तो वे अब किसी न किसी बच्चे को अपने साथ बाजार घुमाने के लिए ले जाते थे और वहां पहुंचकर अपनी मनपसंद आइसक्रीम, चॉकलेट तथा अन्य वस्तुओं की फरमाइश पूरी की जाने लगी। यानी कि जब बच्चे उनके साथ जाते थे तो जब भी वे कोई भी वस्तु वहां मांगते तो उनकी हर वस्तुओं की फरमाइश पूरी हो जाती थी। मोड़ आता है कहानी में, जबकि पापा जी के अवकाश प्राप्ति के बाद उनका घूमने जाने की आदत में बदलाव तो नहीं आया। जैसे वे अपनी नौकरी में करते थे, घूमने जाते थे, उस आदत में उनकी में बदलाव नहीं आया। मगर मम्मी जी के पाँव में दर्द के चलते वे अब पापा जी का साथ नहीं दे पाती। यानी कि उनकी मम्मी के पैरों में दर्द रहने लगा था, इसलिए वे अपने पापा जी के साथ नहीं जा पाती। और पापा जी चूंकि अकेले जाना नहीं चाहते, इसलिए घर के किसी न किसी बच्चे को साथ लेकर जाना पड़ता। यानी कि पापा अकेले नहीं जाना चाहते थे, कि पहले मम्मी उनके साथ जाती थी, लेकिन जब मम्मी के पैरों में दर्द होने लगा
तो वे अकेले जाना नहीं चाहते थे, इसलिए वे किसी न किसी बच्चे को अपने साथ ले जाते। मगर अब समय बदल चुका है। वे बच्चे जो पापा जी के साथ हर समय बाजार जाने को तैयार रहते थे, अब साथ जाने से कतराने लगे, क्योंकि एक उम्र विशेष अथवा टीन एज में एक अजीब कशमकश का दौर चलता है, जिसमें बच्चों को बड़े बुजुर्गों का साथ अटपटा लगने लगता है। फिर ऐसे में यदि पार्क, रेस्तरां और होटल में संगी साथी दिख जाते हैं, तो उनका करुणा और बेचारगी भरी मुस्कान को झेलना काफी कठिन होगा। इसका यह अर्थ कदापि नहीं कि पापा जी अन्य बुजुर्गों के समान कोई उद्देश्य या जमाने में खामियां निकालने जैसी बोरिंग बातें करते थे, बल्कि उनका अनुभव और ज्ञान का दायरा अत्यंत व्यापक था। यानी कि जब बच्चे बड़े हो गए तो वे उनके साथ जाना नहीं चाहते थे, जो बच्चे कभी उनके साथ जाने की जिद किया करते थे। मगर उससे क्या, 20-22 वर्ष के लड़के लड़कियों को निजी आजादी भी चाहिए होती है। मगर उस दिन रोज की तरह शाम होते होते पिताजी की आवाज आने लगी, गंज तक चलने के लिए कोई है? यानी कि उनके पिता ने जब अपने बच्चों को आवाज दी कि कोई साथ चलेगा, मगर हर कोई जैसे उनकी आवाज को अनसुना कर रहा था। लेकिन वही बच्चे जो कभी जिद किया करते थे, वही अब उनकी आवाज को अनसुना कर रहे थे। वो छोटी बच्ची जो कभी बचपन में मम्मी के साथ लिपट कर घूमने जाने की जिद करती थी, उससे कहने पर दीदी को उसने जवाब दिया, तुम भी क्या दीदी, मोर बुड्ढों के साथ कौन बोलती। यानी कि जो छोटी बच्ची कभी बचपन में मम्मी के साथ जिद करती थी घूमने के लिए, उसने अपनी दीदी से कहा कि तुम भी क्या दीदी, बोर बुड्ढों के साथ, यानी कि बोर बुड्ढों के साथ कौन बाजार जाए। उस बड़ी हो चुकी बच्ची ने आवाज दबाकर ही बात कही थी, मगर वह धीमी आवाज पापा के कानों तक पहुंच चुकी था, लेकिन उसके पापा ने उस बात को सुन लिया। पापा कुछ देर के लिए चुपचाप बैठे ही रहे, नजर फर्श पर जमा कर चेहरे पर एक विषाद भरी मुस्कान के साथ, मगर फिर उठे, हैंगर से कोट उतारा और मम्मी को आवाज देकर कहा, सुनो, कई बार पहाड़ से छड़ियां लाई हैं, तो कोई एक तो। यानी कि उन्होंने उसकी बात को सुनकर अपने उनके चेहरे पर एक विषाद भरी मुस्कान आई, लेकिन वे फिर उठे और उन्होंने अपना कोट उतारा और मम्मी को आवाज देकर कहा कि जो छड़ियां हम जब पहाड़ पर घूमने जाते थे, तो वहां से जो हम छड़ियां लाए थे, उनमें से कोई एक दे दो। क्योंकि जब वे ठीक थे, अपनी नौकरी में थे, तो वे उन छड़ियों का प्रयोग नहीं करते थे। एक छड़ी उठाकर मैंने कमरे में रख ली थी, पापा को उत्तर दिया, एक तो यही है चाहिए। छड़ी कोने से उठाकर पापा के सामने कर दी। हाँ, यह तो बहुत अच्छी है, पापा ने छड़ी की मूठ पर हाथ फेरते हुए कहा और छड़ी टेकते हुए किसी की ओर देखे बिना घूमने के लिए चले गए। मानो हाथ की छड़ी को टेककर उन्होंने समय को स्वीकार कर लिया। इस कहानी में कहानीकार ने यह कहना चाहा है कि बच्चों के द्वारा की गई अपनी उपेक्षा से हम बच नहीं पाते, और बच्चों की उपेक्षा माता पिता को भीतर तक तोड़ देती है। तो इसलिए किसी भी प्रकार से वे अपना जीवन व्यतीत करते हैं। इस कहानी के द्वारा कहानीकार बच्चों को यह संदेश भी देना चाहता है कि उन्हें जीवन की संध्या बेला में अपने माता पिता की उपेक्षा अथवा उनका अपमान नहीं करना चाहिए। तो कहानीकार को अपना संदेश देने में पूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। तो बच्चों, आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी, समझ में आ गई होगी।